देखिए, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। इनकी जायज़ माँगें हैं किसानों की, और जो पिछली सरकार ने ओरन घोषित की थी, या तो अधिकारी सही प्रॉपर ढंग से सरकार को कन्वे नहीं कर रहे हैं, या सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दोनों में से एक तो एक है। जैसलमेर कांग्रेस एक है और आगे भी एक रहेगी। जो भी थोड़ी बहुत किसी में मनमुटाव है तो वो बैठ के बात कर लेंगे। वीरम सिंह जी को गंभीर चोटें आई है और उनका जीवन खतरे में है। मेरी प्रशासन से सख्त निर्देशित किया कि और भी इसके जैसी कोई भी और कंपनियां जो काम कर रही है वो पूरे सेफ्टी विजन के साथ में काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बवाल और मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित। मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद उमेदराम बेनीवाल। हम आज वर्तमान परिस्थिति में चल रहे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सांसद साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहादुर जी, आपका भी। आज आप पधारे जैसलमेर दिशा की बैठक हुई, क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए? दिशा एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जो सेंटर से संबंधित सारी योजनाएं हैं उसको विस्तृत रूप से समीक्षा होनी होती है। तो वो समीक्षा थी और कई जनहित के मुद्दों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। इसकी ओरन को लेकर जैसलमेर के लोग धरने पर है, लगातार पिछले 20 दिनों से धरने पर है। आज आप वहां जा रहे हो, क्या अभी तक वार्ता हुई है सरकार से? इसको लेकर उमेदवार जी कहां तक सक्रिय है? देखिए, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। इनकी जायज़ मांगें हैं किसानों की, और जो पिछली सरकार ने ओरन घोषित की थी 30,000 बीघा रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाई थी। देखिए, सेटलमेंट के समय मुंह बोली ओरन बहुत ज़्यादा थी और सही ढंग से जैसलमेर जिले का भूमि का सेटलमेंट हुआ नहीं था, और जो कमियां रह गई थी उनको कमियों को सुधारना चाहिए। और किसानों की जो मांगें हैं वो जायज़ मांगें हैं। जो कैशमेंट एरिया है, चाहे गोचर का है, ओरन का है, चाहे चारागाह भूमि है, चाहे देवस्थ स्थान की भूमि है, उन सभी का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि जैसलमेर जिले के अंदर जमीन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है और पहला हक यहाँ जैसलमेर के लोगों का बनता है। और उसके बाद में जो सरप्लस जमीन है उसके ऊपर चाहे कंपनियां प्रोजेक्ट लगाए या बड़े प्रोजेक्ट लगाए, कुछ भी हो, लेकिन जो पहली प्राथमिकता जो लोगों के हक की है, उनके पशुओं को चराने की जमीन है, चाहे गांव के विस्तार को ध्यान में रखते हुए गांव के विस्तार के लिए जो रिजर्व जमीन रखनी चाहिए वो है। और जो उपजाऊ भूमि है, मैं तो ये कहूँगा कि जो जिस रेट पे, जिस दर के ऊपर सोलर कंपनियों को या मल्टीनेशनल कंपनियों को ये ज़मीन आवंटित कर रहे हैं उपजाऊ भूमि, उस दर पर किसानों को भी ज़मीन देनी चाहिए। क्योंकि बिना कृषि योग्य ज़मीन भी खूब पड़ी है सरकार के पास में। जो ऐसी ज़मीन है जो बिल्कुल बंजर है या खेती करने लायक नहीं है, वो उस ज़मीन का तो बनता है। लेकिन जो उपजाऊ ज़मीन है वो किसानों को भी कुछ ज़मीन देनी चाहिए, क्योंकि आखिर किसान कहाँ जाएगा? सेटलमेंट के समय जो भूल हो गई थी उसका किसान क्यों भुगते? इससे पहले जब आक्रोश रैली हुई थी जैसलमेर ओरन को लेकर, उस समय सीयू के विधायक रविंद्र सिंह भाटी आए थे। उसके 2-3 दिन बाद में छोटू सिंह भाटी जो जैसलमेर के विधायक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये बाहरी विधायक यहाँ नहीं आनी चाहिए, जैसलमेर में पहली बार आया। इसको लेकर आप छोटू सिंह के बयान को क्या किस तरीके से देखते हो? देखिए, छोटू सिंह जी और चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सबका मकसद एक ही है कि लोगों की जो ज़मीन है वो बचनी चाहिए। और अंधाधुंध जिस तरीके से सोलर के पावर प्लांट लग रहे हैं, जिससे टेम्परेचर मेंटेन आने वाले समय में हीटवेव का भी खतरा हो सकता है और पर्यावरण को बड़ी मात्रा के अंदर नुकसान हो रहा है। लेकिन जो विरोध करने का जो तरीका है जो किसी भी जनप्रतिनिधि का, वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे अपने क्षेत्र के अंदर जो कंपनियां आई है उन्होंने सही ढंग से बातचीत कर ली या उनके मन के अनुसार काम कर लिया, वो कंपनियां ठीक हो गई, और दूसरी जगह जो उनकी बातें नहीं मान रही है वो ठीक नहीं है। ये नज़रिए, इस नज़रिए से काम जो भी करते हैं वो नज़रिया ठीक नहीं है। लेकिन सबका मकसद एक ही है कि ओरन और गोचर की ज़मीन है उसका बचाव होना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो ग्रामीण लोग मांग कर रहे हैं उनकी मांग जायज़ है। उनकी कैचमेंट एरिया जो पीने के तालाब की ज़मीन है, गोचर की ज़मीन है, या अपने गांव के आबादी विस्तार की ज़मीन है, नदी नालों की ज़मीन है, वो ज़मीन को अंधाधुंध जिस तरीके से यहाँ के अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा कंपनी वाला आया, उनकी नज़र रहती है कोई भी कंपनी वाला आया अलॉटमेंट के लिए उसको फटाफट बुला कर उसका एक जल्दी से जल्दी अलॉटमेंट करके दे देते हैं। लेकिन किसानों की जो जायज़ मांग है वो मांग इनको माननी चाहिए। और ये यहाँ के या तो अधिकारी सही प्रॉपर ढंग से सरकार को कन्वे नहीं कर रहे हैं या सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दोनों में से एक तो एक है। सर, लंबे समय से कांग्रेस में, जैसलमेर की कांग्रेस में दो धड़े बटे हुए हैं। लगातार मीडियाबाजी में कहीं पर भी देखो यही स्थिति बनी हुई है।
आप सांसद हो, किस तरीके से प्रयास कर रहे हो जैसलमेर कांग्रेस को एक करने के लिए? देखिए, जैसलमेर कांग्रेस एक है और आगे भी एक रहेगी। जो भी थोड़ी बहुत किसी में मनमुटाव है तो वो बैठ के बात कर लेंगे। आपस में बातचीत करने से सारी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई धड़ेबाजी है। धड़ेबाजी की ज़्यादा मीडिया में या आम लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब वक्त आएगा और अभी भी जब भी जरूरत पड़ी, पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर कोई धड़ेबंदी नहीं थी और मजबूती से चुनाव लड़ा। हालांकि थोड़ा कांग्रेस पार्टी पीछे रहेगी, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी। पूर्व विधायक की बात करें, चाहे जैसलमेर पूर्व विधायक की बात करें, चाहे पोखरण पूर्व विधायक की बात करें, चाहे पूर्व जिला प्रमुख की बात करें, वो सब एक थे और आगे भी हमें आशा है कि एक ही रहेंगे। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस पार्टी ने वापस ले लिया है, किस तरह से देखते हो? देखिए, वो तो पार्टी का ऊपरी निर्णय था और ऊपरी नेताओं को जो जमीनी हकीकत का पता नहीं था या अलग तरीके से उनको बता दिया होगा, जो भी कारण रहे हो, लेकिन वो हाई कमान का निर्णय है तो निर्णय। सर, लखा में भी प्रकरण हुआ, हाई टेंशन तारों के टकराने से वीरम सिंह राजपुरोहित जो घायल हो गए थे, उनकी स्थिति बड़ी माड़ी है। मैंने आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा था, आप वहां धरने पर नहीं आए, उनके लिए सहयोग के लिए क्या प्रयास कर रहे? देखिए, मैं खुद उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, एमडीएम हॉस्पिटल स्थिति जानी। मैंने डॉक्टरों से बात की, बेटर से बेटर इलाज करने के लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया और कंपनी के अधिकारियों से, प्रशासन, जिला कलेक्टर से और एसपी साहब से बात की कि कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य के अंदर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि कंपनी की पूर्ण रूप से लापरवाही थी। सेफ्टी जो रीजन होते हैं उनका अनदेखा किया गया और सेफ्टी के रूल्स और रेगुलेशन का बिल्कुल पालन नहीं की गई, जिसकी वजह से वीरम सिंह जी को गंभीर चोटें आई है और उनका जीवन खतरे में है। मेरी प्रशासन से सख्त निर्देशित किया कि और भी इसके जैसी कोई भी और कंपनियां जो काम कर रही है वो पूरे सेफ्टी विजन के साथ में काम करे, लोगों के हित के साथ में खिलवाड़ न हो, लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ न हो। साथ ही साथ जो कंपनियां मनमानी कर रही है, प्रशासन को अपने पक्ष में करके लोगों के खेतों के में से जबरदस्ती लाइनें निकाल रही है, उनको भी मैं प्रशासन को निर्देशित किया कि किसी भी किसान के खेत में से उचित मुआवजा दिए बिना जबरदस्ती कोई लाइन नहीं निकाले। सर, अंतिम सवाल रहेगा, किसान कौम के नेता आज नहीं रहे रामेश्वर डूडी जी, कितनी क्षति हुई है? हम किसान कौम के नेता डूडी साहब बड़े नेता थे और उनके जाने से बहुत बड़ी किसान कौम को क्षति हुई है। हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि भगवान उनको, उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे और जो बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, जो पूरे मारवाड़ को, उस नेता की कमी किसान को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उमेदराम बेनीवाल। इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार द्वारा या तो काम किया नहीं जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो कहीं न कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ओरण भूमि है उसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं वीरम सिंह प्रकरण को लेकर लगातार इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासन तक कांटेक्ट में रहे।